श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 31 जनवरी बुधवार का दिन। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपके जीवन में जो है धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। आपको एक अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको कनेर के फूलों से करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी होगी। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आप चाहते हो कि मेरे जीवन में जो है धन की प्राप्ति हो, धन वृद्धि हो और माता लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 कनेर के फूल लेने हैं और आपको लेने हैं 2 लोटा जल। तांबे के पास में आपको 2 लोटा जल जो है ले लेना है। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय कीजिए। अब बुधवार के दिन प्रातःकाल के समय मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले 2 लोटा जल जो है आपके पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दोनों लोटे के जल से आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपके पास जो 2 कनेर के फूल हैं वो आपको अपने हाथ में, सीधे हाथ में रखने हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे आपके जीवन में जैसी मनोकामना है, मनोकामना कहिए। चाहे वो धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपकी विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप अपनी मनोकामना कहिए और 2 कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। फिर आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। उसके बाद भगवान से विनती करके, प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी होगी। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य जो है पूर्ण नहीं हो रहा, आपने कई कोशिश कर ली फिर भी आपका जो कार्य है अटका ही हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही है, रिश्ते तो आते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र जो है 7 चने की दाल लेनी है। चने की दाल जो है खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ में आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप प्रातःकाल के समय शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है उसे थोड़ा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक दाना जो है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। फिर आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और इस लोटे के जल को जो है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में जैसी भी मनोकामना है, भगवान से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो वो कार्य भी आपका जो है पूर्ण हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, या उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल। अब बेलपत्री जो है कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको बेलपत्री कहीं से ना मिले तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र भी भगवान से विनती करके उठा सकते हो। ये जो बात है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कही थी। अगर बेलपत्री हमें नहीं मिलती है तो हम भगवान शिवलिंग के ऊपर से विनती करके उठा सकते हैं। उसके बाद आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको जो है उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो एक बेलपत्री है दोस्तों, आपको बेलपत्री अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है।
जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, महादेव से प्रार्थना करनी है। उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। उसकी जो भी बीमारी है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, उसकी बीमारी दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो जो है रोग मुक्त हो जाए। तो इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा दोस्तों, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है उस तरफ जो है डंडी का मुख होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपने जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में घर लेकर आनी है। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसे ये मतलब चबा चबा कर खानी है। अगर वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसका पाउडर बनाकर उसे पानी में घोलकर या दूध में घोलकर दे दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा जो है खर्च हो जाता है या आपका जो सारा पैसा है वो बीमारी में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्री और एक जो है हरा मूंग का दाना। अब जो बेलपत्री और हरा मूंग का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जो बेलपत्री है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है दोस्तों। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान होता है, तो आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है जलाधारी पर बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अब दोस्तों आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। अब जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बचा एक हरा मूंग का दाना और एक लोटा जल। अब आपको एक हरा मूंग का दाना जो है उसी लोटे के जल में डाल देना है। अब इस जल को आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा ना वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है, तो वहाँ पर जल समर्पित करोगे थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों सारा का सारा जल, जितना भी जल बचेगा वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है दोस्तों। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, मनोकामना कहिए, भगवान से विनती जरूर करना और 2 मिनट आपको वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य ही करना। इस उपाय को यकीन के साथ कीजिएगा दोस्तों, विश्वास के साथ उपाय कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन यानी 31 जनवरी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।